दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th विषय हिंदी के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर जो कि जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जारी की गई है उसका कंप्लीट आंसर बताने वाला हूं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इसके कुछ सामान्य निर्देश। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले भी बताया हुआ और आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में जो है समय 1.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो या सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो। और सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आप लोगों का जो है फुल मार्क 40 ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी के विषय में जो है आपको जो है प्रश्न तो दिए जाएंगे, लेकिन आपको जो है ना कुल जो है 17 प्रश्नों का ही आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देते जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको जो है ना प्रश्नों का जो उत्तर है वो अपनी भाषा के शैली के अनुसार आपको उत्तर देना है, या अपने भाषा के अनुसार देना है। और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक जो है उनके सामने यहाँ पे अंकित की गई है। ठीक है, और सभी प्रश्नों को आप लोगों को देना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन खंड क में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि एक गद्यांश से यहाँ पे शुरुआत की गई है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल देखें जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश में से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देने हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा। ठीक है, जिसमें कि आपको 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। फुल मार्क आप लोगों को इसमें 10 मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला सवाल जो है ये गद्यांश जो दिया गया है इसमें दिया गया है कि प्रकृति पर्व सहरुल बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। तो दोस्तों आप जो है ना इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट जो है प्रश्न उत्तर की ओर चलता हूं। तो देखिए इसका सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि प्रकृति पर्व जो है सरहुल कब एवं किनके द्वारा जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देने हैं कि प्रकृति पर्व जो है सरहुल बसंत ऋतु में जनजातियों द्वारा जो है मनाया जाता है। तो पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और वह कितने दिनों तक चलती है। तो दोस्तों इसका आंसर देना है कि सरहुल पर्व की शुरुआत जो है चैत्र माह से शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है और यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग जो है यहाँ पे कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। और इसका पीडीएफ अगर पाना चाहेंगे तो आप टेलीग्राम पर जो है जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर दिया गया है कि सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है, यानी सरहुल पर्व के जो पहले दिन होते हैं उसमें इसमें क्या क्या किया जाता है ये आपको पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपको देना है कि सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़काया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति को पता होगा कि सरहुल जो पर्व होते हैं उनके पहले दिन क्या होता है कि मछली के जो अभिषेक किया हुआ जल होता है उसके जो है घर के चारों ओर जो है उसको जो है छिड़काया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। आगे देखिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि पाहन क्या करते हैं। तो देखिए पाहन जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो पंडित होते हैं जो पूजा करवाते हैं ना उसी को पाहन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है भाषा के अनुरूप आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं। देना है कि गांव के पुजारी को पाहन कहा जाता है जो पूजा कराते हैं। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा होती है। तो सरहुल के पर्व में जो है पूजा स्थल पर जो है सरई फूलों की जो है पूजा की जाती है। तो आपको भाषा के अनुरूप लिख देना है कि पूजा स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर दिया गया है कि लेटे कैसे बनता है। तो देखिए लेटे जो है ना ये कैसे बनाया था, ये जो है एक तरफ से इसको प्रसाद कहा जाता है। तो देखिए इसको उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं कि पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है। तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर दिया है कि सरहुल फूलों का विसर्जन जो है किस स्थान पर किया जाता है, कब किया जाता है। तो दोस्तों उत्तर देने हैं कि चौथे दिन गिड़वा नामक, ठीक है, गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको जो है आप कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। तो देखिए यहाँ पे जो है खंड ख से है, जो कि पाठ्यक्रम से जो यानी पाठ्य पुस्तक से जो है ली गई है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दी गई। ठीक है, और जिसमें कि 7 प्रश्नों में से जो है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देने हैं, जिसमें कि आपको जो है शब्द सीमा यहाँ पे 150 की दी गई है। और प्रत्येक सवाल जो है ना, प्रत्येक सवाल जो है आप लोगों का
जो है 3 अंक मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है लघु उत्तरी में सिर्फ 15 मार्क जो है खंड ख में आपको फुल मार्क देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अगला देखिए, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर देने हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, उसे प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है VVI, और मैंने पहले भी बताया था कि संगतकार वाला जो है ना, ये वाला जो है क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न यहाँ पे है कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत की अलावा किन किन क्षेत्रों में जो है दिखाई देते हैं। तो उत्तर देने हैं कि संगीतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे कि पहला देना है कि सह नृतक यानी कि डांसर के रूप में, जो कि मुख्य नृतक या डांसर के साथ जो है देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डांसर का जो हेल्पर होता है ना उसको, ठीक है। चलिए अगला जो है पॉइंट आपको देना है कि भवन निर्माण क्षेत्र में, यानी कि मजदूर जो भवन का निर्माण करते हैं उसमें भी जो है संगीतकार जैसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट देना है कि सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि फिल्म में अनेक सह कलाकार डुप्लीकेट व स्टेटमैन होते हैं। तो इस तरीके से जो आपको जो है यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दर्शा देने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी VVI है, और मैंने पहले ही बताया था कि जर पंचांग वाला जो है कहानी से जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए, ठीक है, पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देने हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए हैं। तो पहला बताना है कि मूर्तिकार ने उस पत्थर की काफ़ी तलाश की जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की नाक जो है बनाई गई थी, उसमें वे असफल रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देना है कि उसने देश के नेताओं की मूर्तियों के नाक हटाकर जॉर्ज की मूर्ति का नाक लगाने का असफल प्रयास किया, उन नेताओं की नाक उससे बड़ी थी। अगला देना है कि 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रयास किया, पर उनकी नाकें भी बड़ी पड़ी, और अंत में उसने जिंदा आदमी की नाक लगाने का यत्न किया और वह उसमें सफल हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर बता देने हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने किस प्रकार से जो है यत्न किए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चले। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अट नहीं रही कविता से यहाँ पे दी गई है। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने जो है प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो उत्तर देने हैं कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता का व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसने हर जगह जो है झलकता हुआ दिखाया गया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य से नहीं बांधा है, बल्कि असीम दिखाया है। कहीं सांस लेते हो का आशा है कि कहीं मादक हवाएं चल रही है। घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं, शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना, उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसकी विस्तृत अर्थ है। वह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी इसके विस्तार की एक झलक देता है। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर यानी उत्तर जो है लिख देने हैं। इसको आप कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 नंबर दिया गया है कि फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशा है, यानी कि इसका क्या तात्पर्य है, अर्थ क्या है। तो चलिए इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। देखिए इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। देखिए आंसर आपको यहाँ पे देने हैं कि यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का आशय है। फादर कामिल बुल्के का जन्म बहुत पवित्र था। वह कभी काम क्रोध आदि वासनाओं के लिए नहीं जिए, वे मानव प्रेम और करुणा के लिए जिए और उनका जीवन तपस्या पूर्ण था। तो इस प्रकार से दोस्तों फादर बुल्के का जो जीवन है वो
आग के जो है समीप जो है आग के समान जो है उसे माना गया है, आग के समान यानी कि यज्ञ के समान जो है पवित्र जो है यहाँ पे माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको आंसर देने हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है कि पान वाले का लेखा चित्र, यानी कह सकते हैं कि पान वाले का जो है रेखा चित्र जो है प्रस्तुत करें, यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा कैप्टन वाला कहानी, ठीक है, नेताजी का चश्मा वाला, तो उसमें जो है पान वाला जो है ना, जो एकदम पूरी तरह मोटा मोटा था और उसी को जो है एकदम रेखा चित्र आपको बताना है, उसके बारे में आपको समझाना है कि वो किस तरीके से था और उसका व्यवहार क्या था। तो उत्तर आपको देने हैं कि पान वाला साक्षात जो है पान भंडार था, उसकी दुकान पर ही नहीं उसके मुंह में भी पान जो है ठुसा हुआ था। याद रखना है, उसको आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको देने हैं कि उसकी दुकान में ही नहीं उसके मुंह में भी पान ठुसा था। पान के कारण यहाँ पे आपको देना है कि पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था, यदि उसके कोई पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव में वह बहुत ही रसिया, हंसमुखी और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि वह शरीर से भी मोटा था। उसकी त्वंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी त्वंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाला लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद थे और उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता था। तो इस प्रकार से दोस्तों पान वाला का जो है रेखाचित्र प्रस्तुत कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया गया है कि चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। तो आपको उत्तर देने हैं कि चश्मे वाला घूम घूम कर जो है चश्मा बेचता है, उसके हाथ में एक संदूक सी रहती है, यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सी, संदूक सी रहती है, और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा जिस पर विभिन्न प्रकार की तस्वीर लटके रहते हैं। हलदार साहब भी चश्मे वाले को देखकर ही उसकी वास्तविकता की जानकारी से काफ़ी भयभीत हो गए थे, क्योंकि वह उनकी स्वर्ण भक्ति या स्वयं भक्ति कह सकते हैं, यहाँ पे स्वयं होगा, स्वयं देशभक्ति और सकारात्मक भावनाओं को देखकर दंग रह गए। लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहकर पुकारते थे। उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था। अतः हुआ ऐसा कि यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, अतः उस पर जो है चश्मा लगा देता था। वह सेनानी ना थे, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। लोग उसे मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे, इसलिए चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में पड़ गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर लिख देने, इस प्रकार से जो है आपको उत्तर बता देने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खंड गौ से दिया गया, जो कि रचना व्याकरण से ली गई है। तो जिसमें यहाँ की 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर शब्दों में जो है, यानी कि आपको यहाँ पे 150 शब्दों में होगा, यहाँ पे 250 शब्दों में होगा। ठीक है, 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए, जिसमें कि एक जो आगे लिखेंगे तो उसमें आपको 5 नंबर जो है मिलने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला दिया है कि हमारा झारखंड, उसके बाद है समय अमूल्य धन्य है, उसके बाद खेल कूद का महत्व। तो इस तीनों में से जो है किसी एक पर जो है आपको निबंध लिखना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिखाया हमारा झारखंड पर। ठीक है, तो इसको आप लोग भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आपका तीनों में से कोई एक आपको देना है जो आपको आसान लगे। और यहाँ पे मैंने हमारे झारखंड को अच्छे से मैंने आपको प्रस्तुत करके बताया है, इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हमारा झारखंड का, सबसे पहले लिखेंगे आपको परिचय बताना है। ठीक है, परिचय में क्या लिखना है कि हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। झारखंड का अर्थ होता है झार झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहां झार झंखार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। तो इस तरह से जो है झारखंड राज्य का परिचय देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे झारखंड की सीमा के बारे में बताना है। ठीक है, यानी उसकी जो है कहाँ कहाँ तक सीमा है। तो दोस्तों आपको सीमा यहाँ पे लिखने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे देना है कि झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, उसके दक्षिण में जो है उड़ीसा राज्य है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल और इसके पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है।
इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। तो ये आपका सीमा इस प्रकार से देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे निवासी के बारे में बता देना है कि झारखंड में जो है कौन कौन से निवासी होते हैं और यहाँ पे क्या कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है निवासी। ठीक है, बोल्ड अक्षर में लिख देना है, उसको थोड़ा सा आप मोटा कर दीजिएगा जब भी आप कॉपी में लिखेंगे या आप जो है एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, जो भी आप पॉइंट को दर्शाओगे आप उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, यानी कि उसको जो है बोल्ड अक्षर में लिख देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको देना है कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर हैं। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उराव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जातियां रहती है। यहाँ संथाली, मुंडारी, हो, बंगला एवं हिंदी भाषाएं जो हैं बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साधन के बारे में बताना है कि झारखंड राज्य में क्या क्या साधन है, कहाँ कहाँ पर्यटक स्थल है, उसको भी आपको बोल्ड करके लिखना है कि झारखंड राज्य की जमीन पठारी और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेतों के लायक ज़मीन बहुत ही कम है। यहाँ धान और गेहूं की खेती होती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड में ही पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ की प्रमुख खनिज है। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हुए हैं। जमशेदपुर में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी हैं। देवघर, बासुकीनाथ, अंजान धाम, चुटिया का मंदिर, बोड़ैया का वैष्णव मंदिर, रजप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, रामरेखा धाम, सिमगड़ा आदि जो है यहाँ पे प्रमुख धर्म स्थल है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा झारखंड राज्य पर जो है निबंध को आप लोगों को प्रस्तुत करना है, आपको लिख देने हैं। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आगे आपको यहाँ पे देना है कि जो है हमने जैसे बताया कि प्रमुख स्थल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि लिखा है कि सिमडेगा आदि के जो है प्रमुख स्थल जो है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि हुंडरू और दसम के जल प्रपात देखने का योग है। इसके अलावा नेतरहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है निबंध लिख देने हैं, प्रस्तुत करने हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका जो है 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया से बचाव हेतु अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को एक अनुरोध पत्र लिखें। तो दोस्तों 16 नंबर में जो है ना 2 क्वेश्चन आपको जो है दिया जाएगा। एक एप्लीकेशन होगा और एक जो है आपका लेटर होगा और दोनों में से किसी एक को ही जवाब देना है। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को आपको बताया है तो दोनों को आप लोगों को समझ लेना है, अच्छे से आपको याद रख लेना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया गया है कि स्वास्थ्य जिला पदाधिकारी को यानी कि जिला अधिकारी को जो है एक अनुरोध पत्र लिख देना है, आवेदन करना है कि मलेरिया के बचाव हेतु जो है आपको उसमें संकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी आप लेटर लिखोगे तो सबसे पहले जैसे कि एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसको सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन में सेवा में, जैसे कि उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी है तो उसके बाद लिख देंगे स्वास्थ्य अधिकारी। आप कौन से शहर वाले को लिख रहे हैं तो जैसे मैं गोड्डा से हूँ तो यहाँ पे लिखा हूँ गोड्डा नगर निगम गोड्डा। ठीक है, उसके बाद विषय में देना है कि मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, क्योंकि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है तो मच्छरों से। तो आपको यहाँ पे विषय में देना है मच्छरों का बढ़ता प्रकोप। आगे आपको देना है महाशय, इस पत्र के माध्यम से मैं अपने मोहल्ले की गंदी नालियों से जो है उत्पन्न मच्छरों के भयंकर प्रकोप को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर पहले ही लिख देना महाशय के बाद, इस पत्र के माध्यम से मैं अपने मोहल्ले की गंदी नालियों से उत्पन्न मच्छरों के भयंकर प्रकोप की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बरसात तो बरसात ही है, अन्य मौसम में भी इन घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियां गंदे जल से भरी रहती है। जमा हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ ही मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव की अविलंब व्यवस्था कराई जाए। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उचित प्रबंध
द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। उसके बाद आगे लिख देना है कि आपका विश्वासभाजन, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है तो आपको जो है अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कौन से क्षेत्र से हैं, आपको क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से जो है आपका जो है एप्लीकेशन यानी कि आपका जो आवेदन पत्र है यानी अनुरोध पत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है इसी अथवा में दिया गया है, जो कि आपको मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक का ही आपको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को यहाँ पे संकलन किया हुआ बताया हुआ है। तो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें। ठीक है, अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखते हुए जो है आपको बताना है, उसको जो है समझाना है कि अभी का जो समय है वो काफ़ी उपयोगी है, इसको जो है दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें और अच्छे से आप जो है परिश्रम करें, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। तो चलिए उसको हम कैसे यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, तो ध्यान देंगे, इसको अच्छे से आप लोग समझते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिय कविराज, जैसे कि मैंने अपने नाम लिखा है तो आप अपने जो है यहाँ पे छोटा भाई का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा है प्रिय कविराज शुभशीष, ठीक है, शुभाशीष। उसके बाद शुभाशीष का मतलब हो गया कि मतलब आशीर्वाद पूर्ण। उसके बाद आगे लिख देना है पैराग्राफ चेंज करते हुए कि कल ही तुम्हारा मित्र प्रमोद मुझसे मिला था, उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो तथा पढ़ाई में जो है आगे लिख देना है तथा पढ़ाई में मेहनत भी नहीं कर रहे हो। अभी तुम्हारा एक एक मिनट अत्यंत कीमती है। अच्छे परीक्षाफल के द्वारा ही तुम्हें अपने भविष्य की ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग करता है वह भाग्यवान बनता चला जाता है। जो अनवरत यानी अनवरत मतलब कहता है अनगिनत परिश्रम करता है वही उन्नति की सीढ़ियों पर नियंत्रण चला जाता है। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में सदा प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहता है। विद्यार्थी के लिए तो समय के सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और भी अधिक आवश्यकता है। आगे लिख देना है पैराग्राफ चेंज करते हुए कि आशा है कि इन बातों को ध्यान में रखोगे। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, शुभकामनाओं के साथ। उसके बाद आपको जो है शुभकामनाओं के साथ जस्ट नीचे लिखेंगे, अपना जो है पता वहाँ पे लिखोगे। उसके बाद इधर कोने में लिख देंगे तुम्हारा बड़ा भाई। उसके बाद आपका जो नाम है ना, यहाँ पे अपना नाम जो है लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसको आप यहाँ पे या इस जगह लिखिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग इसी भाषा के अनुरूप भी आप लिख पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको बताना है। मैंने एक क्वेश्चन को बताया हुआ है, जैसे कि आप 17 नंबर दिया गया है कि प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु जो है लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक जो है विज्ञापन तैयार करना है, यानी कि आपको जो है प्रचार के लिए एक विज्ञापन बनाना है, हैंडबिल बनाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अथवा में भी दिया हुआ है कि इसके पुराने मकान को, ठीक है, अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का उल्लेख लगभग 50 शब्दों में तैयार करें। तो इसमें जो है आपको जो है 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा आप बनाओगे तो 40 मार्क्स आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में दिया जाएगा और 40 में 40 इस तरह से आप उठा लोगे। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हर्बल वाला, तो हर्बल वाला छोड़ के मैं अपना वाला जो है अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञान का जो है विज्ञापन का उल्लेख करूँगा, यानी कि एक जो है हैंडबिल बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको उत्तर देने हैं, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं कि इस तरह से मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। ठीक है, मोटे अक्षर में आपको देना है क्योंकि यही आपका जो है हेडलाइन है, आपका ये हेडलाइन बन जाएगा, मानव बिक्री के उपलब्ध, ठीक है, के लिए उपलब्ध है। उसके बाद आपको देना है कि गोड्डा शहर के पोस्ट ऑफिस रोड में मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना शहर का नाम लिखा है तो आप अपने शहर का नाम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे लिख देना है कि यह मकान 2 मंजिला और 12 कमरे वाला है। आप यहाँ पे अपने मन से कोई भी दर्शा सकते हैं और इस मकान के 2 तरफ जो है 8 मीटर चौड़ी सड़क है। स्कूल, बाजार, मॉल, पार्क आदि मकान के निकट है, तो संपर्क करें। तो यहाँ पे आपको देना है, आप जो है कोई भी नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद समय आप दर्शा दीजिएगा कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आप याद रखेंगे जब भी आप एग्जाम में लिखोगे ना, तो आप ये वाला जो मैंने बॉर्डर लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है तो आप इसको भी आप
बॉर्डर लाइन जो है एग्जाम में जो है आप लिख दीजिएगा, तो ये क्या होगा, काफ़ी आकर्षक हो जाएगा और इसमें जो है आपको जो है एक भी नंबर नहीं कटेगा, 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो है आप लोगों को 17 का 17 क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैंने बताया है, और अथवा वाला भी मैंने अधिकतर क्वेश्चन बता दिया है, और इसको आप लोग जो है ना अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अगर आप 100% इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में मैं कहूँगा गारंटी के साथ कि आप जो है अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी टच होंगे और इस बार आने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पीडीएफ है चाहिए, मैं टेलीग्राम पर जो है उपलब्ध करा दूंगा, नहीं तो आप जैसे कमेंट करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा कि कहां से आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर पाएंगे पूरा आंसर के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।